की व्यवस्था, ये मेले की व्यवस्था के ऊपर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर आप लोग मेले की व्यवस्था में कुछ बदलाव नहीं कर सकते तो आप 2-2 महीने 3-3 महीने जो निरीक्षण करते हैं वो क्या दिखावा है? क्या सिर्फ वो खाना पूर्ति है? ये बात बिल्कुल सत्य है। हर किसी कम हो रहा है ना, क्या करेगा? हम लोग आना ही बंद कर देंगे भाई। क्यों आएंगे? एक बात जो बताओ, मैं MP ग्वालियर से पिंड से हूँ और मेरे साथ 300 आदमी ये सब परेशान है। पैसे पड़ाव पे रुकने का हमारा क्या मतलब? नहीं मिलेगी तो यहाँ कोई सुविधा नहीं, खाए के लिए आएगा जब वही साइड में ही परिक्रमा कर लगातार यहाँ क्षेत्र के विभाग के अधिकारी दौड़ रहे हैं। SDM महोदय खुद यहाँ 2-2 बार निरीक्षण करने के लिए आई, लेकिन उन्होंने भी इस मेले के अंदर जो है लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं कराई है ना। एन भारत TV न्यूज। और ये इस समय 84 कोसी परिक्रमा चल रही है लगातार। उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई में पहुंच चुकी है 84 कोसी परिक्रमा। आज 19 फरवरी है। 19 फरवरी को 84 कोसी परिक्रमा जो है जनपद हरदोई दूसरे पड़ाव हरैया पहुंच चुकी है। और यहाँ पे जो चीज हमें देखने को मिल रही है, लगातार 1.5 से 2 महीना हो गया है जहाँ जो क्षेत्रीय विभाग के अधिकारी हैं, SDM महोदया ने दोबारा जो है यहाँ का निरीक्षण किया है, लेकिन इस मेले में क्या क्या कमियां रह गई हैं वो आप लोगों को बताते हैं। लगातार जो कमियां, इन कमियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इन कमियों के ऊपर जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि नहीं है? क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, आप पीछे दिखाइए भैया, ये जो मेला का मुख्य स्थान यही है कि यहीं पे मेला लगता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी कमी जो देखने को आई है कि इस पंडाल तक जो है लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई, इस पंडाल तक, और इसके आगे लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर यहाँ पे लाइट ना होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे मेला में तो लोग रात को भी रुकते हैं भैया, जो आगे लाइट की व्यवस्था कोई है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। शासन को पिछले पड़ाव पे भी बताया गया था, इस बार भी बताया गया, उससे भी 3 साल से बताया गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी शासन प्रशासन सुनता नहीं है। उसके बाद आता है, निरीक्षण करता है, चला जाता है। 3 सालों से लगातार आप जो है प्रशासन को यह जानकारी दे रहे हैं कि इसके आगे लाइटिंग की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद 1.5-2 महीने से लगातार यहाँ क्षेत्र के विभाग के अधिकारी दौड़ रहे हैं। SDM महोदय खुद यहाँ 2-2 बार निरीक्षण करने के लिए आई, लेकिन उन्होंने भी इस मेले के अंदर जो है लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं कराई है ना। क्या करे? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भिंड से आया हूँ और भिंड के आने यहाँ पर इतनी लाइट की व्यवस्था नहीं है कि हम ट्रांजैक्शन कर सके मोबाइल से, मोबाइल चार्ज हो जाए हमारा। हम गांव तक घूम के आए हैं, गांव की लाइट भी काट दी गई है, लाइट वहाँ पे भी नहीं है। मेला की बात छोड़ो, मेला में तो है ही नहीं, मेले में तो लाइट है ही नहीं। आदमी ठेवा खाए चाहे गिर जाए और कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी, न पानी की है न पीने पानी की है। हेडपंप लगे हैं, उनमें कई दुनिया भर की भीड़ है, उसमें पानी भरने में नहीं आ रहा है। और चार्जिंग की व्यवस्था नहीं। इतना परेशान है कि साथी पिछड़ जाए, अगर साथी पिछड़ जाए तो हम उससे बात कर सके, इतनी भी व्यवस्था नहीं है ना। नहीं, ये अच्छा प्रशासन है भाई। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मैं शिव सिंह तोमर हूँ, ग्राम एंडोरी, गोहद तहसील, जिला भिंड से हूँ मैं। इससे पहले भी आपने परिक्रमा की है कि पहली बार आप आए? पहली परिक्रमा में आया हूँ, पहली परिक्रमा में आया हूँ। मेरे साथ में मतलब 4 बसें आई हैं भिंड से और करीबन 300 आदमी हैं। सब आदमी परेशान है, अपना अपना मोबाइल लेकर के भाइयों से आग्रह कर रहा है, लेकिन वहाँ पे भी लाइट नहीं है। भाई क्या करे? लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, गाँव में भी लाइट नहीं। यहाँ तो मेले की बात छोड़ो, गाँव में भी लाइट नहीं है। मेले की बात तो छोड़ो, यहाँ आपको ये जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ 2 महीने से लगातार विभाग के अधिकारी दौड़ रहे हैं और वो निरीक्षण कह रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे आप लोग आए हैं और यहाँ पे 84 कोसी परिक्रमा करने के लिए जो श्रद्धालु आए हैं, उन्हें किस प्रकार की व्यवस्था मिल रही है वो आप खुद देख सकते हैं। आप चार्जर हाथ में लेके घूम रहे हैं, लेकिन आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है। संभवतः आपका फोन जैसे डिस्चार्ज हो गया, आपका फोन चार्ज नहीं हो पा रहा है। ऐसे और भी भी मेले में लोग जिनका फोन चार्ज नहीं हो सकता। ऐसे हमारे बहुत भाई खड़े हैं, सब कोई का चार्ज देखो, ये चार्ज लेके खड़े हैं, रात में कैसे चलेंगे? है ना? ये देखो सारे, देखो ये भी फोन लेके खड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं। क्या है मेले की व्यवस्था? ये मेले की व्यवस्था के ऊपर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर आप लोग मेले की व्यवस्था में कुछ बदलाव नहीं कर सकते तो आप 2-2 महीने 3-3 महीने जो निरीक्षण करते हैं वो क्या दिखावा है? क्या सिर्फ वो खाना पूर्ति है? ये बात बिल्कुल सत्य है। हर किसी के पास अगर लाइटिंग को लेके ये व्यवस्थाएं हो रही हैं
दादा क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये जो भी कार्य होता है सब कागज पे होता है, बाकी कोई सामने प्रत्यक्ष काम नहीं होता है। कोई कार्य नहीं हो रहा नहीं होता है ना? जी। आपको लगता है कि यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए? जबकि योगी जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों के द्वारा यहाँ पे बहुत पैसा दिया जा रहा है, हाँ लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं हाँ। वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कोई कार्य नहीं कर रहे कोई हैं। नहीं। यहाँ पे 1.5 से 2 महीना हो गया, अधिकारी लगातार दौड़ रहे हैं, खाली कागज पूर्ति कर रहे हैं। कागज पूर्ति कर रहे हैं जी, ना? जी। ये बात सच्चाई, ये सच है जो है वो पूरी तरीके से जी, कागज जी। पूर्ति कर रहे हैं। कागज पूर्ति। मान लीजिए कि इस मेले के अंदर बहुत सारी भीड़ है, अगर किसी को रात के कारण जो है अंधेरे के कारण किसी के साथ कोई घटना घटित हो जाती है, ऐसे मतलब अंधेरे में चोरी की भी घटना हो सकती है, मारपीट की भी घटना हो सकती है, ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे, किसके भरोसे रहेंगे? ये तो अंधकार में डालने वाली बात हो गई। अब ये समझ लीजिए आप, ये एक सिर्फ एक ये पुलिस चौकी के आधार पे हम लोग यहाँ पे पड़ाव पे रुकते हैं। हाँ। अगर ये पुलिस चौकी ना हो हाँ। तो हम लोग यहाँ नहीं ठहरते। नहीं ठहर सकते ना? नहीं ठहर सकते। बिल्कुल सही बात है। ये अंधेरे के कारण लगातार जो समस्याएं हो रही कम हो रहा है। ये मेला कम हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है ना? क्या कह रहे हैं दादा? हम लोग आना ही बंद कर देंगे भाई। हाँ। क्यों आएंगे? एक बात जो बताओ, मैं MP ग्वालियर से पिंड से हूँ और मेरे साथ 300 आदमी ये सब परेशान है। हाँ। ऐसे पड़ाव पे रुकने का हमारा क्या सुविधा ही मतलब? नहीं मिलेगी तो यहाँ कोई सुविधा नहीं, खाए के लिए आएगा तो वहीं नैमिषारण्य में ही परिक्रमा करके चले जाएंगे। 84 कोस क्यों आएंगे? हाँ। 84 कोस नहीं करेंगे, नैमिषारण्य तीर्थ का महत्व वहीं दर्शन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करके चले आएंगे। 84 कोसी परिक्रमा अगर इसी प्रकार की व्यवस्था रही तो करना संभव नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना? और आप लोग ये देख रहे हैं कि 84 कोसी परिक्रमा लगातार जो है इस समय प्रदेश में सरकार योगी बाबा की है, और वो योगी बाबा लगातार कहते हैं कि जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें जो है पहले से ज्यादा दुरुस्त किए जाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए दुरुस्त नहीं किए जा रहे हैं। ऐसी बात की नहीं है। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं? ये मतलब कहने का प्रशासन की बहुत ढील है। हाँ। इसमें शासन क्या करे? प्रशासन कर रहा है, गड़बड़ी तो प्रशासन की है। मैं अभी भैया के पास आया, हाँ। मैंने कहा भैया यहाँ इतनी प्रशासनिक व्यवस्था आपने बना रखी है, लेकिन यहाँ ये चार्ज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, क्या है? ये तो दिखा रहा है आपका, आपने 4 लाइटें लगा ली बाहर मेन रोड पे, तो दिखाई दे रहा है कि लाइटें लगी हैं, जनरेटर चल रहा है, लेकिन कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं कि जिससे चार्ज हो जाए, फोन चार्ज हो जाए ना? चार्ज हो जाए। तो यहाँ पे व्यवस्थाएं पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है ना? ये नहीं कहा जा सकता कि लगातार जो 2-2 महीने पहले से 3-3 महीने पहले से जो तैयारियां होती है 84 कोसी परिक्रमा की, वो पूरी तरीके से फेल है। श्रीमान, ये प्रशासन की तो कोई व्यवस्था यहाँ है ही नहीं, है नहीं ना? यहाँ तो केवल जनता की व्यवस्था है। हाँ। तो जनता ने मेला लगा लिया, अभी शाम ढलते ही ठेवे खा करके गिरेगा आदमी, हाँ। किसी का अवसर फूटेगा और कोई कांटा लगेगा, किसी के दांत टूट जाएंगे। और इस परिक्रमा में सबसे ज्यादा वृद्ध आदमी, हाँ। 50 साल से ऊपर का ही आदमी आता है परिक्रमा करने। बिल्कुल सही बात है। और उनको किसी को कम दिखता है, किसी को चार्ज नहीं है। ये भैया देखो बाबा चार्ज लिए घूम रहे। ये देखो, ये बैटरी चार्ज नहीं हो रही। बाबा जी बैटरी चार्ज कहाँ से आप आए हैं? परिक्रमा कहाँ से आए हैं? आप भी भिंड से आए हैं? 1 मिनट, हम भी भिंड से आए। अरे यार लगो, आप भी भिंड से आए हैं? क्या आपको ये जो आप टार्च लेके घूम रहे हैं, आप किस लिए लेके घूम रहे हैं? चार्ज करने के लिए। चार्ज करने के लिए। यहाँ कोई चार्जिंग की व्यवस्था है इस मेले के अंदर? नहीं है, घूम रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये आप लोग देख सकते हैं भैया, आप कहीं ना कहीं देखा जाए इस जो है इस मेले के आप सदस्य लग रहे हैं, मेला कमेटी के सदस्य लग रहे हैं। आप किस प्रकार देखते हैं प्रशासनिक जो व्यवस्था करनी चाहिए, लगातार जो प्रशासन लगातार दौड़ रहा है, आपको क्या लगता है कि व्यवस्थाएं जो करनी चाहिए वो हुई है कि नहीं हुई है? व्यवस्था तो बिल्कुल विफल है, व्यवस्था कुछ नहीं हुई है, बताने की बात भी नहीं होती है। हाँ। पिछले साल भी मीटिंग में बताया गया था, सबसे बड़ा मुद्दा लाइट का उठाया गया था, हाँ। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इस बार भी लाइट का मुद्दा ही उठाया गया है डीएम साहब के ऑफिस में, दी जा चुकी है, लेकिन कोई व्यवस्था सुनवाई नहीं है। वो हमारे सचिव महोदय जी आती हैं, देखती हैं, साइन करवा लेती, चली जाती हैं। SDM महोदय यहाँ 2 बार आ चुकी हैं खुद, 2 बार आ चुकी हैं, लेकिन केवल साइन करवाने आती हैं, बाकी कोई कार्य करने नहीं आती। कोई कार्य करने नहीं केवल आती। कागज पे साइन होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि अब ये शिविर लगाया गया, कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो कैंप लगाया गया यहाँ इस कैंप तक, क्योंकि मैं आपको और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, क्योंकि इस कैंप में मेले के जो मुख्य नेता हैं या मेले के मुख्य कार्यकर्ता हैं उन्हें वो सुविधा मिलेगी, लेकिन जो मेले में 84 कोसी परिक्रमा करने परिक्रमार्थी आते हैं वो पूरी तरीके से उनके जो कहीं ना कहीं देखा जाए उनके जो सुविधा देने की बात है वो पूरी तरीके से फेल है। अगर आम जनता, आम साधु संत जो यहाँ पे परिक्रमा करने आते हैं उनकी नजरों में, प्रशासन की नजरों में उनका कोई महत्व नहीं है, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। क्या कह रहे थे? देखो जनता वहाँ है, उनसे पूछिए। बिल्कुल प्रदेश से भाई साहब का कहना है कि हम मध्य प्रदेश से 84 कोसी परिक्रमा करने के लिए आए हैं। दादा आपका नाम क्या है? पहले दिलीप सिंह। अच्छा, आप जो है मध्य प्रदेश से
किस जिले में रहते हैं? मध्य प्रदेश के। भिंड। यहाँ इससे पहले भी आपने जो है परिक्रमा की कि पहली बार आप आए? पहली बार। पहली बार आप आए। पहली बार आप आए हैं। अभी आप जनपद सीतापुर में थे, उसके बाद में आपका जो है दूसरा पड़ाव जनपद हरदोई में है। जी हाँ। यहाँ पहले की जो व्यवस्थाएं जनपद सीतापुर में मिली और यहाँ की व्यवस्थाओं में क्या अंतर है? वहाँ लाइट व्यवस्था अच्छी थी, यहाँ लाइट व्यवस्था कभी दिख नहीं रहा, कहीं ट्यूबलाइट या ऐसा व्यवस्था नहीं लगी। व्यवस्था नहीं दिख रही ना। यहाँ प्रशासन, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ प्रशासन लगभग 2 महीने से दौड़ रहा है कि हम यहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने से यहाँ मेले में जहाँ मेला लग रहा है यहाँ पे कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं हो रही है। लाइटिंग व्यवस्था तो छोड़िए, यहाँ देखिए खेतों के अंदर जो पड़ा है, हम लोगों को लेटने के लिए, बिछाने के लिए कपड़े जगह भी नहीं है सुरक्षित। नहीं है ना। पूरे बूढ़े वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, अगर कहीं से उनको धोखे से लग जाता है या गिर जाते हैं तो आंख फूटने का भी डर है, उनके साथ घटना भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि प्रशासन ने बहुत व्यवस्था की है, ये लग रहा है जैसे गांव में होता है वैसा ही है। वैसे वो है ना, उसमें कोई व्यवस्था नहीं की है। और यहाँ पे अगर किसी का फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे चार्जिंग की कोई व्यवस्था है आप लोगों को लगती है? हमें तो उजेला ही दिख जाए कहीं। हाँ, उजाला भी नहीं है, चार्जिंग तो दूर है। हाँ, आए बाबा जी, आप बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। क्या यहाँ क्या व्यवस्थाएं अच्छी लगी? तो वो ठीक नहीं है। अभी आया हूँ मैं गांव में ढूंढते हुए फोन को चार्जिंग के लिए। हाँ, वहाँ गए 10 मिनट हुआ, लाइट भाग गई, वहाँ भी नहीं, डिस्चार्ज हो गया फोन, ऐसी है। लाइट भाग गई। हाँ। जबकि यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लाइटिंग के ऊपर कह रही है कि जो पौराणिक स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जाए, तो यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। कहाँ ध्यान करता है? आपको सामने दिख रहा है ना, इतनी बड़ी बड़ी सरसों के डंडल है, इसमें यदि हम लोग गिर जाएंगे तो फिर उठ नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं गिर पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे ना। और कहीं मेले में जो है ज्यादातर जो है वृद्ध लोग आते हैं, बूढ़े लोग आते हैं परिक्रमा करने के लिए, है ना, महिलाएं और वृद्ध लोग आते हैं और उन्हें इस प्रकार की यहाँ की व्यवस्थाएं मिलती है। 71 साल की मेरी आयु है। 71 साल की आप आयु में जो परिक्रमा कर रहे हैं। सरदार के साथ आया हूँ, लेकिन यहाँ तो देख रहा हूँ। ऐसे में अगर आप लोग परिक्रमा करने के लिए आते हैं, पहली बार आए, इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, एक बार आप पिछले साल भी आए थे। और अगर आप लोगों को इस बार व्यवस्थाएं कुछ ठीक नहीं मिली है तो क्या लगता है आप लोग दोबारा से आएंगे परिक्रमा करने? कैसे आएंगे? आत्मा नहीं करेगा। हाँ, आत्मा नहीं करेगा, मन मजबूत नहीं होगा कि हम परिक्रमा करने के लिए चले, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी नहीं मिलती है ना। प्रशासन जो है लगातार दौड़ रहा है, ढिंढोरा पीट रहा है कि हम व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की आप लोग कमियां देख सकते हैं कि 2 महीना पहले दौड़ने के बाद भी यहाँ पे कोई व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हुआ। ये आप लोग भली बात समझ सकते हैं। पेयजल का भी दिक्कत है। पेयजल का भी हम लोग भोजन करते हैं, फिर पानी ले ढूंढते रहते हैं, कहाँ है कहाँ नहीं मिलता है, थाल धोने के लिए, पीने के लिए। पेयजल की भी दिक्कत है। पेयजल की भी दिक्कत है। जितनी आबादी है, जितने लोग श्रद्धालु हैं, उतनी व्यवस्था नहीं है पानी का। 1-2 टैंकर यहाँ लगे, 1 टैंकर वहाँ लगे, बस। बाकी उस तरफ कोई उधर कोई टैंकर नहीं है, कोई नल पंप नहीं है। एक उधर है, बहुत दूर दूर में है। पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। पानी की व्यवस्था है ही नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल व्यवस्था की गई है 200 आदमी के लिए, जबकि यहाँ लाखों आदमी आ रहे हैं। लाखों आदमी आते हैं 84 कोसी परिक्रमा। रात्रि में हम लोग चले, अंधेरे में डर लग रहे थे, तो मोबाइल चला के आ रहे थे, उसी में मोबाइल भाग गए। कोई लाइट नहीं, कोई रास्ता नहीं, और जंगल बीच में। अगला पड़ाव सा है, बीच में अंधेरी और बाग बगीचे जंगल, उसमें डर लग रहे थे। आप लोगों को कहीं ना कहीं देखा जाए पूरी तरीके से इस बार जो आप परिक्रमा करने आए, पूरी तरीके से अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। सामना पड़ा, और सोच भी लिया कि अब नहीं आएंगे। मतलब आप लोगों ने सोच लिया कि नहीं आएंगे। ये आप लोग समझ सकते हैं कि लगातार जो है बाहर से लोग आते हैं, तो जिस धरती पे लोग आते हैं वो मेहमान बन के आते हैं, और मेहमानों की किस प्रकार खातिरदारी हो रही है और जो श्रद्धालु हैं उनकी किस प्रकार खातिरदारी होती है, आप लोग देखकर भली बात समझ सकते हैं कि प्रशासन लगातार इस मामले में जहाँ पे